एक तरफ इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई मैच चल रहा था, दूसरी तरफ पेरिस ओलंपिक में इंडिया की हॉकी टीम खेल रही थी। और यकीन मानिए भारत में ऐसे बहुत सारे लम्हे नहीं होते हैं जब लोग क्रिकेट छोड़कर हॉकी की तारीफ करें या हॉकी का मैच देखें। आई मीन व्हाट अ गेम यार, व्हाट अ गेम। एब्सोल्यूट सिनेमा था। इंडिया ने ब्रिटेन को हराया और हमारी टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई। बहुत खुशी होगी आपको ये बात जानकर कि 52 सालों बाद ऐसा हुआ है कि भारत लगातार दूसरी बार दूसरे ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचा है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार हम गोल्ड लेकर आएंगे। इंडिया और ब्रिटेन का मुकाबला था, जबरदस्त मुकाबला था, एक एक की बराबरी पर चल रहा था। लेकिन इसके बाद यह मैच इंटरेस्टिंग तब हुआ जब इस मैच में शूट आउट हुआ और शूट आउट में इंडिया ने मजा बांध दिया, समा बांध दिया, क्योंकि इंडिया के जो प्लेयर्स थे वो कमाल थे। हालांकि इंडिया एक प्लेयर कम के साथ खेल रही थी, ब्रिटेन जो है वो 11 प्लेयर साथ खेले थे और हम जो है वो हम केवल 10 प्लेयर साथ खेले थे। बट उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस हमारी थी वो आउटस्टैंडिंग थी और इसी वजह से भारत ने ओलंपिक हॉकी के सेमीफाइनल में ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट पे 4-2 से हरा दिया। हमारे गोलकीपर श्रीजेश जो थे वो आउटस्टैंडिंग थे, 11 पेनल्टी कॉर्नर रोकी उन्होंने, जीत दिलाई। इवन शूटआउट में भी लास्ट वाला उन्होंने रोका, जिसकी वजह से हमारी जीत सुनिश्चित हो गई थी कि 3-2 से हम आगे हो गए थे। और फिर ये हुआ कि हम जीत गए। हमारी तरफ से 4 शूटआउट हुए और 4 के चारों शूटआउट में हमें गोल मिला, जो अपने आप में कमाल है। शूटआउट में भारत ने जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस की। हालांकि ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था गुरु, मतलब एक एक की बराबरी पर फुल मैच था। फिर शूट आउट आता है, पहला गोल इंग्लैंड करती है, हम करते हैं, वो करते हैं, हम करते हैं। लेकिन इसके बाद वो एक फाउल करते हैं, हम उसे गोल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम एक गोल रोकते हैं और फिर हम गोल कर देते हैं और हम जीत जाते हैं। इस मैच में 11 पेनाल्टी कॉर्नर सेव किए गए, जो अपने आप में इतिहास है। और अब इंडिया का मुकाबला जो है वो जर्मनी और अर्जेंटीना में जो जीतेगा उससे 6 अगस्त को होने वाला है। भारत के लिहाज से यह जीत बहुत ज्यादा अहम है। अहम इस लिहाज से कह रहे हैं क्योंकि इंडिया केवल 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही थी। इंडिया के अगर गेम की बात करेंगे तो 60 मिनट के खेल में 48 मिनट ऐसा था कि हमारे डिफेंडर अमित जो थे वो मैदान से बाहर थे। उन्हें 12वें मिनट में रेड कार्ड दिखा दिया गया और इस फैसले को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हो रही है, क्योंकि इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे कई ओलंपियन ने भी कहा है कि येलो कार्ड देना वॉज इनफ, लेकिन आपने रेड कार्ड दिया, बाहर कर दिया, एक प्लेयर कम खेला, बट स्टिल इंडिया ये मैच 4-2 से जीती। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये बड़ा मूवमेंट श्रीजेश के लिए भी है, क्योंकि श्रीजेश का ये लास्ट ओलंपिक है, लास्ट उनका टूर्नामेंट है। 36 साल के गोलकीपर है पीआर श्रीजेश। इससे पहले भी जलवा जलाल उनका रहा था, लेकिन इस बार टूर्नामेंट शुरू होने के पहले उन्होंने कह दिया था कि ये मेरा लास्ट टूर्नामेंट होगा। और इस मैच से पहले भी उन्होंने कहा कि ये शायद मेरा आखिरी मैच हो सकता है। अगर हम जीते तो 2 मैच खेलने का और मौका मिलेगा। अब वो जीते हैं, अब उन्हें 2 मैच खेलने का मौका मिला है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडिया ब्रिटेन को जैसे इस मैच में हराया, अंग्रेजों को रोते देखना हमेशा से खास होता है। और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहां से आगे इंडिया और अच्छा करे, सेमीफाइनल में हम जीते, फाइनल में जाएं, गोल्ड लेकर आए। लेकिन इंडिया की तरफ से हरमनप्रीत, सुखजीत, ललित उपाध्याय और आखिर में राजकुमार पाल, इन चारों की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि इन चारों ने जबरदस्त शॉट लगाए, दिमाग का इस्तेमाल किया और उनकी वजह से हमें पेनल्टी मिली, जिसकी वजह से ये मैच इंडिया जीत गए। इन चारों के अलावा जिस शख्स की सबसे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए वो हमारे गोलकीपर साहब की होनी चाहिए, क्योंकि गोलकीपर वॉज टू गुड। बट इस बार इतिहास रचा गया है। 1980 के बाद 41 सालों बाद टोक्यो ओलंपिक में पहली बार पोडियम पर इंडिया की जगह बनी थी। भारत हॉकी जो है वो 12 ओलंपिक मेडल जीत चुकी है, 8 इसमें गोल्ड शामिल है। एक टाइम था कि हमारा जलवा था गोल्ड को लेकर, डोमिनेंस था, लेकिन फिर धीरे 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 वो कम हुआ। ब्रिटेन की बात करें तो 36 साल से वो भी ओलंपिक मेडल का इंतजार कर रहे हैं। 1988 में उन्होंने आखिरी बार 3-1 से हराकर गोल्ड जीता था और उसके बाद से वो फंसे पड़े। उनकी टीम लंदन ओलंपिक में हालांकि टॉप 4 में गई थी, लेकिन वो जीत नहीं पाई। इंडिया जो है वो एक्सपेक्ट करे कि इस बार गोल्ड आए। हमें भी काफ़ी सालों से गोल्ड का इंतजार है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार जिस तरह से हमारी टीम ने परफॉर्मेंस की है, जिस तरह से मनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम खेल रही है, ये कमाल की टीम है और इस टीम का जीतना डिजर्व बनता है। मतलब ये टीम डिजर्व करती है कि हम यहां पर जीते। भारत इस बार जलवा जलाल है। इंडिया 52 सालों बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में दूसरी बार लगातार पहुंची और यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, क्योंकि 52 इयर्स इज अ ह्यूज टाइम और
52 साल के बाद हम पहुंचे हैं। 1968-72 में लास्ट टाइम हम पहुंचे थे। 1980 में हमने गोल्ड जीता था। इसके बाद 2020 में टोक्यो ओलंपिक में हम सेमीफाइनल भी खेले थे, लेकिन इस बार लक्ष्य सेमीफाइनल नहीं, इस बार लक्ष्य जो है वो फाइनल है। एंड लेट्स जस्ट होप कि हॉकी इंडिया के गोल्डन डेज जो है वो वापस आएंगे। इंडिया के पास हॉकी का गोल्ड आएगा। अंग्रेज़ों को हमने हराया है, आगे के 2 मैचेस और हैं। लेट्स जस्ट होप कि जो हमारे लेजेंड्स हैं हॉकी के, उनमें से जब कई सारे रिटायर्ड होंगे, उनकी विदाई होगी, खासतौर पर श्रीजेश की, तो वो विदाई एक गोल्ड मेडल के साथ होगी। लेट्स जस्ट होप, फिंगर क्रॉस फॉर हॉकी इंडिया।